मित्रों, जय श्री राम, सीताराम। आज आप लोग हनुमान जी का अशोक वाटिका में सीता जी को देखकर दुखी होना और रावण का सीता जी को भय दिखलाना। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करी सोई रूप गयो पुनितावा, बन अशोक सीता रह जावा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहीं पहले का मशक समान रूप धर कर वहां गए जहां अशोक वन में सीता जी रहती थी। देखी मनहि महु कीन प्रणामा, बैठे ही बीती जात निस जामा। कृसतनु शीस जटाइक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते। शरीर दुबला हो गया। सिर पर जटाओं की एक वेणी लटक रही है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुणों का समूह का जाप स्मरण कर रही हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। श्री जानकी जी के नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए नीचे की ओर देख रही हैं और मन ही मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। क्या कहते हैं? तरु पल्लव महा रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। तही अवसर रावनु तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे हैं और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करो, इनका दुख कैसे दूर करो। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहु विधि खल सीतहि समुझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कह रावण सोनी सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को देखकर बहुत प्रकार से समझाया, सामदान भय भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को सबसे कह रहा है। तब अनुचरी करऊ पन मोरा, एक बार बिलो कुमम ओरा। त्रन धरि ओट कहती बय देहि, सुमेरी अवधपति परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, सुनो दस मुख खगोत प्रकाशा, कबहु किनलनी करई विकासा। असमन समुझ कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। हे दसमुख सुन,
जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल नहीं सकती। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले रे दुष्ट, तुझे से रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सठ सुने हरि आने ही मोही, अधम निलज लाज नहीं तो ही। रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। आप ही सुनि खगोत सम, रामई भानु समान। परुष वचन सुनि काढ़ियसी, बोला अति खिसियान। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता तय मम कृत अपमाना, कटिहौ तव सिर कठिन कृपाना। नाहित सपदी मानु मम बानी, सुमुखी होती नत जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर समदस कंधर। सोभुज कंठ की तव असी घोरा, सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार। रेसठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरो मम परितापम, रघुपति वेराह अनल संजातम। शीतल निशित बहसी बर धारा, कह सीता हरो मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन है को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरा दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैत नया कही नीति बुझावा। कहे सी सकल निश्चरिन बोलाई, सीतहि बहु विधि त्रास हो जाई। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब दासियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस मोह कहा न माना, तो मैं मार बिकाढ़ी कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। भवन गयो 10 कंधर, यहाँ पिशाचिनी वृंद। सीतहि त्रास दिखावे, धरय रूप बहुमंद। यो कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। क्या कहते हैं? तिरजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। सब नहु बोली सुनायसी सपना, सीतहि से ही करहु हित अपना।
उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरुण नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में मैंने देखा है कि एक बंदर ने लंका जला दी है। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई है। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उनके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई पड़ी हैं। एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा की ओर जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई है। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हुई है सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरणनि परी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों में गिर गईं। इससे आगे की कथा आगे पार्ट में सुनेंगे। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।